हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गली। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवारजन बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो होने वाला है और इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं क्योंकि ये डिओड्रेंट जो है ये मेरे परफ्यूम जर्नी में बहुत पहले से है। आप कह सकते हैं कि मेरे स्टार्टिंग के जो 2-3 परफ्यूम्स मैंने यूज़ किए थे तो उनमें से एक है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की भी, तो आप लोगों में से बहुत लोगों कि जो है यादें जुड़ी होंगी इस परफ्यूम के साथ। या तो उनके जो है पापा लोग लगाते होंगे या फिर जो है दादा लोग जो भी होंगे आपके वो लगाते ही होंगे। तो ये जो है परफ्यूम स्टार्टिंग होता है इस ब्रांड का 1964 में। यहाँ पे देखिए 1965 मेंशन है लेकिन 1964 में इनका जो है स्टार्ट होता है और 1965 से ये ऑपरेशन में है। ठीक, 1973 में क्या करते हैं ये एक ब्रूट कोलोन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ब्रूट 33 और उसी के ऊपर ये सारा जो है बेस्ड है। ये डिओड्रेंट के रूप में आ जाता है। इसके पहले EDT वर्जन में भी आता है। कई जगह मेंशन है कि ये 1968 में है लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यही देखा जा रहा है कि 1973 में ये लॉन्च हुआ था। और अभी देखें तो 50 साल पूरे हो चुके हैं इस डिओड्रेंट के। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या एक परफ्यूम जो 50 साल पुराना हो, क्योंकि इस 50 साल में हमारे ड्रेसिंग स्टाइल हमारा चेंज हो गया, हमारा बिहेवियर बहुत सारा चेंज हुआ है। पहले हम जो है बुक रीडिंग में, स्टोरी टेलिंग में, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। आज जो है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में है। तो क्या इस तरीके से अगर देखें तो क्या ये परफ्यूम भी जो है पुराना हो चुका है? क्या ऐसा लगता है कि आप जो है एक जो है अंकल की तरह महकोगे ये लगा के? इसके बारे में बात करेंगे। मैं क्या सोचता हूँ एज जो है एक परफ्यूम रिव्यूअर और एक परफ्यूम यूज़र के तौर पे भी मैं बताऊंगा। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी तक अगर टेलीग्राम पे आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। परफ्यूम जो है इस कम्युनिटी में मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू, मैं एक सेलर नहीं हूँ और ना ही ये किसी तरीके का पेड प्रमोशन है। तो बात करते हैं इस ब्रूट डिओड्रेंट के बारे में। तो इनके बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आफ्टर सेव आते हैं, फिर EDT कंसंट्रेशन में एक इनका परफ्यूम आता है, फिर डिओड्रेंट आता है, सार जेल आता है। तो मतलब ये एक तरीके से पूरे ये मेंस जो ग्रूमिंग सेक्शन है उसको ये कवर करते हैं ब्रूट। और ये ग्रीन कलर जो है ये इनका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सिग्नेचर कलर के तौर पर उभरा है। लेकिन इनके अलग अलग डिओड्रेंट्स भी आते हैं और वो अलग अलग कलर्स में होते हैं। तो जैसे ब्रूट का ओरिजिनल आता है, ब्रूट का मस्क आता है, स्पिरिट आता है, अलास्का आता है, कोड आता है। ठीक, ब्रूट ये वर्ड का मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब होता है ड्राई, मतलब सूखा, है ना। फ्रेंच वर्ड है ये ब्रूट। और अभी जो है इसको क्या हुआ है, इस कंपनी को 1992 में जो है यूनिलीवर ने खरीद लिया। यूनिलीवर एक ब्रांड है, उसने खरीदा है। और फिर अपने यहाँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो इंडिया में काम करता है, लेकिन ये यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। और देखिए ये जो है इस पे आप देख सकते हैं लिखावट देखिए। तो ये जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। एक बार मैं आपको जो है लेबल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है आप इम्पोर्टर का इसमें नाम देख सकते हैं। मैं एक बार फोकस करता हूँ तो ये देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये कहाँ पे, ये UK में मैन्युफैक्चर हुआ है और ये इम्पोर्ट हुआ है ये सावन एजेंसीज, कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। ठीक, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और इम्पोर्टिंग डेट लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि लेवल बस यही है। अगर इस प्लास्टिक पैकेजिंग को, ये मैंने पैक ऑफ 2 मंगाया था, तो प्लास्टिक पैकेजिंग को अगर आप हटा देते हो तो फिर आपके पास कहीं पे भी कोई डेट्स वगैरह का ये नहीं मेंशन होता है। लेकिन चूंकि परफ्यूम में डेट्स वगैरह का ज़्यादा जो है दिक्कत भी नहीं आता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब सीधे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक बार इस परफ्यूम पे देखिए। ऐसा कैप होता है और काफ़ी ऊपर में यहाँ पे लोगो है और काफ़ी अच्छा, और ये डिओड्रेंट है ना। 200 ml इसका क्वांटिटी है। और ये देखिए, ये देखिए, तो ये ऐसा प्रेशराइज्ड होता है जैसे डिओड्रेंट नॉर्मली होते हैं। ठीक, और ये पूरा जैसे ही मैंने स्प्रे किया और सुबह से मैंने इसको वेयर भी किया है, तो एक ज़बरदस्त खुशबू और एक डिस्टिंक्टिव खुशबू, एक सिग्नेचर खुशबू, एक मर्दाना खुशबू, मैनली खुशबू जिसे बोलते हैं, वो है ये। और सबसे पहले बात करें इसकी ओपनिंग की, तो ये एक जो है अर्बल ओपनिंग, यानी हर्ब की तरह जो हर्बेशियस ग्रीन ओपनिंग जो है वो इस डिओड्रेंट में मुझे मिलता है। ठीक है, फुजियर
टाइप का, आप समझते हो ना फुजेब, मतलब जैसे हरी पत्तियां हो गई, जैसे घास हो गया, ये अगर उस पर कैसे उसको अगर मसलोगे तो उसमें से कैसा एक परफ्यूम निकलेगा, तो वैसा ही खुशबू एक इसमें आता है। इसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया लेवेंडर, एनीस और बेसिल। तो मुझे लगता है लेवेंडर का इस्तेमाल है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा पाउडरी महकता है। और ये पहले आफ्टर सेव के तौर पे ये वाला जो है मतलब इसका जो फ्रेग्रेंस है वो आता था, और उस आफ्टर सेव में ब्रूट का ही आता था। लेकिन फिर ये ईडीटी कंसंट्रेशन में लॉन्च हुआ, कोलोन में लॉन्च हुआ, डिओड्रेंट में लॉन्च हुआ, और तब से जो है आज तक इसको मार्केट में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे ही इसके मिड में आते हैं तो हमें जो है स्प्रे करते ही थोड़ा सा ये लेमन और बरगमों का भी इसमें खुशबू है। तो यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो खटास है, जैसे आप स्प्रे करोगे तो वो फ्रेशनेस जो है वो आपको मिलेगा इससे। और इसके साथ साथ एक गर्माहट भी है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने एनिस यहाँ पे मेंशन किया हुआ उसकी वजह से भी, तो ये एक कह सकते हैं कि ग्रीन खुशबू होने के साथ साथ भी इसमें एक डीपनेस है, डेप्थ है। तो मुझे लगता है वो एनीस और बेसिल की वजह से वो डेप्थ आ रहा है इसमें। और साथ ही साथ इसके बेस में भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है। लेकिन अगर हम मिड की बात करें तो काफ़ी फ्लोरल जो है इसमें, इसके मिड में आ जाएंगे तो फ्लोरल खुशबू आती है एक। और इसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया इलैंग इलैंग, जेरेनियम, जैस्मिन। तो मुझे तो इसमें जो है जेरेनियम भी नहीं मिलता है, जैस्मिन की बहुत हल्की खुशबू, और इलैंग इलैंग भी मुझे कुछ खास इसमें समझ में नहीं आता है। लेकिन और ये फ्लावर की तरह महकता भी नहीं है। अगर हम बात करें इसके बेस नोट की, तो एक अर्दी बेस समझते हो ना, जैसे कि अर्दी खुशबू जो होती है ना, जैसे मिट्टी की जो खुशबू होती है, तो कैसे अर्दीनेस होता है उसमें, एक सौंधापन है ना, तो वैसा मिट्टी जैसा नहीं महकता है, लेकिन एक सौंधापन है इसमें। और मुझे लगता है कि वो पचोली की वजह से, पचोली का इस्तेमाल जो है इसमें हुआ है, और पचोली के इस्तेमाल से ही ये परफ्यूम जो है ये इतना ज़्यादा एरोमेटिक और इतना ज़्यादा अर्थी महकता है, और काफ़ी फ्रेशनेस और एक मर्दाना खुशबू है। तो उसमें पचोली का तो इस्तेमाल होना ही है। इन्होंने यहाँ पे ओक मॉस मेंशन किया है, थोड़ा मोड़ा मुझे लगता है। सैंडलवुड मुझे इसमें नहीं समझ में आता है, सैंडलवुड का इसमें मुझे इस्तेमाल नहीं समझ में आता, और हुआ भी है तो ब्लेंडिंग इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि वो फिर एक अलग से डिस्टिंक्टिव कोई उसकी खुशबू नहीं आती है। और वेटिवर का इसमें इस्तेमाल है, वेटिवर का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, खसका जिसे बोलते हैं। और थोड़ा सा मिठास इसमें वैनिला और टॉन्का देता है। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे इसमें नोट्स हैं। एक सिंपल सी खुशबू है, मैंने ऑफर में ही उठाया था, 210 रुपये के आसपास मुझे ये 2 डिओड्रेंट मिले, और ये ओरिजिनल है। देखा आपको मैंने इम्पोर्टेड बाय दिखाया ही, किसने इम्पोर्ट किया इसको, उन्होंने, वो ऑफिशियल इम्पोर्टर भी हैं यहाँ पे इंडिया में, और भी हैं, लेकिन वो भी है। और ये खुशबू बिल्कुल भी शार्प नहीं है, चुभता नहीं है नाक को। और अगर मैं बात करूं कि क्या 50 साल बाद ये खुशबू आज भी वैसा है जैसा कि ये पहले था, तो बिल्कुल हाँ, आज भी एक यूथ होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये परफ्यूम, ये डिओड्रेंट अगर आप लगा के निकलोगे तो लोग बोलेंगे कि आपने कुछ हाई क्लास लगाया है, आपने कुछ ऐसा लगाया है कि जो महंगी खुशबू है, इस दाम में इस तरीके की खुशबू देना मुझे नहीं लगता है कि किसी के बस का है। बहुत सारे डिओड्रेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने अभी रिव्यू भी किया, रुकिए आपको निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन कोई इसके आसपास भी नहीं आ सकता है। ये देखिए बहुत सारे डिओड्रेंट हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक तो ये गिर गई, ये देखिए एक ये है ना, बहुत सारे डिओड्रेंट यहाँ देखिए, ये जो मैंने अभी हमने रिव्यू किया, ये देखिए ये है, फिर आपको ये है, बहुत सारा ऐसा है, लेकिन कोई खुशबू इसके आसपास भी नहीं है। इतना हाई क्लास खुशबू है ये। और ये सारे जो है डिओड्रेंट है ये अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये डिओड्रेंट है ब्रूट का, इसका जो कोई जवाब नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि एक क्लासी फ्रेग्रेंस, एक मेन फ्रेग्रेंस अगर आप चाहते हो, एक सिग्नेचर परफ्यूम, सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हो इस दाम में, और मैं आपको बताऊं कि इसका लास्टिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंच में लिखा भी हुआ है, ये देखिए, इसको मैं अच्छा से प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं कर पाऊंगा शायद, फिर भी एक बार बताता हूँ, एफिकासिटे लॉन्ज ड्यूरी, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब है एफिकेसी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसमें डिओड्रेंट इन्होंने बनाने की कोशिश यहाँ पे की है, और बिल्कुल सफल भी हुए हैं मैं बोलूँगा। और ये जो है ये एक बेहतरीन
ब्लेंड मुझे लगा इस दाम में कोई भी ऐसा ब्लेंड नहीं बना सकता। जो भी डिओ मैं यूज करता हूँ वो नाक को चुभते हैं, उसमें एक शार्प सी स्मेल होती है, लेकिन इसमें नहीं। ये जो है जबरदस्त ब्लेंडिंग, और क्या खुशबू है, डीप खुशबू है, खो जाओगे आप। और आपके आसपास वाले भी एक बार जरूर पूछेंगे कि आपने क्या लगा रखा है। तो ये है ब्रूट, जो है पेरिस 1965 ओरिजिनल डिओड्रेंट, और ये आपके दादाजी भी लगाते होंगे, आपके पापा भी लगाते होंगे, आप भी लगाओगे। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 50 साल 100 साल बाद भी ये परफ्यूम जो है पुराना होने वाला नहीं है। और इसी को बोलते हैं क्लासिक। क्लासिक चीज़ें वो होती हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। जैसे आप जो है अगर आज एक वॉच ले लो, ठीक है, तो बहुत सारे स्मार्ट वॉच आएंगे, लेकिन एक मैकेनिकल वॉच कभी भी आउट क्लास मैकेनिकल वॉच को नहीं कर सकेगा। अगर आप बात करोगे कोई स्मार्ट वॉच, या फिर अगर आप सूट को ले लेते हो, और आज जो है काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहन के लोग जो है अपने आप को कूल बनेंगे, लेकिन सूट जो है वो क्लास है और वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये बात थी ब्रूट की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, और बिल्कुल आप इसको एक बार परचेज करिए। एक बार इसको अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिए, देखिए क्या चीज़ है, क्या चीज़ बनाया है। इस पैसे में, इस दाम में जो चीज़ आपको ये दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि और कोई दे पाएगा, चाहे कोई भी ब्रांड हो। तो बिल्कुल एक बार ट्राई करिए। आपको अगर 300 तक में भी 2 मिल जा रहा है तब भी ये बिल्कुल ही वर्थ इट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर लाइक से सब्सक्राइब, अगर आपको लगा हो तो करिए, अगर नहीं लगा है तो फिर आप जो है मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या ठीक करूं, और मैं वो जरूर ठीक करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अपने अगले परफ्यूम गली के नए खुशबू के साथ। Thank you very much for watching this and tuning in this video, and I will catch you in the next one.